कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने असम में रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अगर असम में कांग्रेस की सरकार सत्ता में आती है तो ऐसा कानून लागू किया जाएगा जिसके तहत सीए लागू नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही उन्होंने असम में कांग्रेस सरकार आने के बाद कम से कम 5 लाख सरकारी नौकरी देने का भी वादा किया। असम विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस की तरफ से मोर्चा प्रियंका गांधी ने संभाला हुआ है। असम के तेजपुर में एक रैली के दौरान प्रियंका ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम नागरिकता संशोधन कानून नहीं लागू होने देंगे। कांग्रेस की सरकार बनने पर ऐसा कानून बनाएंगे जिससे सीए यहाँ लागू नहीं होगा। इस दौरान प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार की ओर से किए गए वादों को याद दिलाते हुए कहा कि मौजूदा सरकार ने बहुत सारे वादे किए थे लेकिन पूरे नहीं किए। प्रियंका ने वोटर्स को लुभाने के लिए कहा कि हम वादा नहीं कर रहे हैं बल्कि आपको बेहतर भविष्य की गारंटी दे रहे हैं। कांग्रेस की सरकार आने पर गृहिणियों को हर महीने 2000 रुपए गृहिणी सम्मान राशि के रूप में दी जाएगी। प्रियंका गांधी वाड्रा जनता के बीच जाकर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं। इससे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने असम के साधारू में चाय बागान में कर्मचारियों के साथ चाय की पत्तियां तोड़ी और अपने ट्विटर हैंडल पर उसकी तस्वीरें भी शेयर की। प्रियंका ने ट्वीट करके लिखा, चाय बागान के श्रमिकों का जीवन सच्चाई और सादगी से भरा हुआ है। उनका श्रम देश के लिए बहुमूल्य है। मैंने चाय बागान के श्रमिकों के संग बैठकर उनके कामकाज, घर परिवार का हालचाल जाना, उनके जीवन की कठिनाइयों को महसूस किया। चाय बागान के श्रमिकों से मिला प्रेम और ये आत्मीयता नहीं भूलूंगी। प्रियंका ने तेजपुर में महाभैरव मंदिर में भी प्रार्थना की। प्रियंका गांधी से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी असम के दौरे पर पहुंचे थे और एक रैली को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि नागरिकता संशोधन अधिनियम को कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्य एजेंडे के रूप में रेखांकित किया गया है। आपको बता दें कि असम की 126 सीटों के लिए 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को 3 चरणों में मतदान होना है। 2 मई को चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। वर्तमान में यहाँ एनडीए की सरकार है और सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी 89 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिनमें से 60 सीटों पर जीत उसे हासिल हुई। वहीं असम गण परिषद ने 30 सीटों पर चुनाव लड़कर 14 सीटों पर जीत हासिल की। बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने 13 सीटों पर चुनाव लड़ा और 12 पर जीत हासिल की। इस चुनाव में कांग्रेस ने 122 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सिर्फ 26 सीटें ही जीत पाई थी। बहुमत के लिए यहाँ 64 सीटें चाहिए और बहुमत के इसी आंकड़े को पार करने के लिए कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।